क्या दिया? एटम बम दिया? क्या दिया तुम्हें? तुम्हारे साथ दहशतगर्दी की, और तुम क्या कहोगे? तुम उससे बचोगे नहीं उधर तुम्हारा मेरा सवाल भाई, ये है वो सवाल सर, क्या मेरा सवाल ये है भाई? ओ भाई, अफगानिस्तान का क्या कर? दहशतगर्दी नहीं कर रहा सर, अफगानिस्तानी जन क्या कह अफगानी रहे हमारे बहन भाई है, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें अफगानी, जितनी अफगानी मेहनत कर रहे हैं ना, तुम कर ही नहीं सकते पंजाबी। जितने भी लोग खड़े हैं, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर आपको मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोगों ने अब मिलकर कुछ करना है, बजाय इसके कि कोई सियासतदान करे या कुछ करे, तो क्या आप लोग सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं? करेंगे दिल नहीं करता पाकिस्तान का नारा लानू। क्या वजह? ये नहीं, ये गलत बात है यार, भाई। जिंदा खड़े हैं, मुर्दा जमीर है भाई। हमने क्या करना है? स्टेडियम, हमने क्या करना है? रोड, हमने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रोटी दो यार, रोटी ये दो। देखो बेचारी बेबस आवाम, रोटी दो यार। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपसे सवाल करता हूँ, आपने आज तक पाकिस्तान, माइंड ना करना वैसे, या। पाकिस्तान के लिए आज तक आपने क्या किया? अभी आप देखें तो बांग्लादेश वो हमारे नजदीक आ गया, वहाँ वेला इंडिया में शुरू है। अच्छा, और ये अफगानिस्तान हमारे से दूर जा रहा है या नजदीक है? अफगानिस्तान को क्या कहोगे आप? इंडिया को देखो जी दिखाएं, बताएं। देखें, पाकिस्तान का हदूदरबा और इंडिया का हदूदरबा बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस ये बहुत ज्यादा होके भी वो हमारे से खाम खाता है, हमारे से डरता है। क्यों? उसका ईमान का अमल नहीं है। नहीं, डरने वाली बात कहाँ पे है ना भाई? डरता है। से ऐसा, मतलब कहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिया डरता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक करम, दुआएं आपकी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, सीधा सीधा सवाल की तरफ आते हैं कि पूरी दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? तकरीबन मेरा ख्याल में 57 है। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। सुपर पावर कौन है इस टाइम पूरी दुनिया की? वो तकरीबन अमेरिका या चाइना, इनमें से। ठीक है, अमेरिका। ट्रम्प ने अभी ये पहले तो ये बताएं क्या वजह है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं फिर भी सुपर पावर अमेरिका है, और हमें उसकी माननी पड़ती है या नहीं? वो हाँ जी, बिल्कुल माननी पड़ती है। उसकी मेन वजह ये है कि हम अपने असल से हट गए हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी असल पे नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम लोगों की मानेंगे। ठीक हो गया। असल क्या है हमारी? असल हमारी अल्लाह और उसके आकल वसलाम का दीन है, ये असल है। ठीक हो जब गया। तक हम मुसलमान घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार थी, उस वक्त तक तमाम दुनिया पे इसका राज था। अच्छा। और जब इसने आसाइशे और आराम को अपनाया और अपनी असल को छोड़ दिया, ठीक है, तब ये गुलाम हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज का मुसलमान अगर घोड़े पे फिर सवार हो जाए और हाथ में तलवार पकड़ ले तो पूरी दुनिया को फतह कर देगा? सर, हाथ में तलवार पकड़ने का मतलब ये है कि तलवार दो किस्म की होती है, एक ज़ाहरी है और एक बातनी है। ठीक है, बातनी तलवार जो है वो इसमें अल्लाह है। अच्छा, और दूसरी ज़ाहरी तलवार ज़ाहरी जो तलवार घोड़े पे जिहाद की है। अच्छा, क्योंकि जिहाद दो फर्ज हैं, ठीक है, एक जिहाद बिन नफ्स है, अब जो सबसे जरूरी है, हाँ जी, ठीक है, और एक जिहाद फी सबिलिल्लाह है। मैं देखने वालों को क्लियर कर दूं, जिहाद बिन नफ्स जो जिसे कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि अपनी खामियों को बेहतर किया जाए, अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ा जाए, जो अपने अंदर गलत चीजें उन्हें खत्म किया जाए। लेकिन इसके ऊपर लोग कम बात करते हैं। दूसरे जिहाद का मतलब यही है कि बस पकड़ लो तलवार। मुझे बताएं, आज के दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पे चली गई, दुनिया इकोनॉमी में कहाँ पे चली गई? आज भी हम ये कहें जी घोड़े पे बैठ जाओ, तलवार पकड़ लो और दुनिया को फतह कर दो, तो मेरे ख्याल से ना घोड़ा बचेगा और ना ही तलवार बचेगी। घोड़े से मतलब ये नहीं है सर। घोड़ा जो होता है यानी नफ्स की जो भाग दौड़ है। अच्छा, इसको आप नकेल डालें, अपने हाथ में थमाएं, इसकी ख्वाहिशात को खत्म करें और इसमें अल्लाह की तलवार अपने हाथ में लें, उसको अपने दिल पे नक्श करें। अच्छा, जब मुसलमान अल्लाह मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना? नहीं, मजहबी नहीं। मेन वजह पता है क्या है? हमने जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना, सूफिया कराम का, औलिया कराम का, हम उसको मजहबी पे थोप देते हैं। नहीं, हमारी असल यही है। मुझे ये बताएं, आज के दौर में हम किसको फॉलो करें? मुझे आज के दौर में कोई लीडर बताएं कि यार ये लीडर है, इसको दौर में क्या सऊदिया के लीडर को फॉलो करें, पाकिस्तान के, तुर्की के, कौन से इस्लाम? जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, ठीक है, अपने आप को नहीं करेंगे, अपनी पहचान नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया, अच्छा, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। अब मुझे बताएं क्या वजह है कि दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, आपने बोला चाइना भी सुपर पावर बनने जा रहा है, अगर हम नेबर इंडिया की बात करें, वो भी इस टाइम, आप क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं, इंडिया के बारे में आपकी क्या सोच है कि वो भी आगे जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल नीचे जा रहा है। नहीं, वो आगे जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है? यानी वो उसमें आपको पता इंडिया कैसे आगे जा रहा है? आपको पता है कि अकलियतें हैं वहाँ पे, जितनी भी हैं, माइनॉरिटीज है, हाँ जी, उनके साथ उसका अच्छा वो नहीं है, स्वभाव नहीं है। अच्छा, यानी वो
तो अगर तो अच्छा स्वभाव नहीं है, अगर अच्छे रिलेशन उनके साथ अच्छा वो नहीं तावन करते, तो क्या वजह है फिर? मतलब यह है कि फिर तो उनको नीचे आना चाहिए, अल्लाह का अजाब आना चाहिए उनके ऊपर, जो मुसलमानों पे या क्रिश्चियंस पे या जो भी मिनॉरिटीज हैं उस पे अगर इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी चले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल भी करता हूँ और फिर एक आपसे पूछता हूँ कि अगर इंडिया वाले मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर उन पे अल्लाह का अजाब आना चाहिए, उन पे तो इकोनॉमी भी उनकी कम हो जानी चाहिए, उन्हें तो बर्बाद हो जाना चाहिए, उन्हें तो दुनिया में जाके कटोरा पकड़ के भीख मांगना चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर जा रहे हैं और दुनिया में उनके रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपके सामने उसमें सर एक बड़ा प्यारा और बड़ा आसान सा है। क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत यूशा बिन नून थे जी। वो जब फतह के लिए निकले अच्छा। तो एक इलाके में वो पहुंचे, वहाँ पे बलम बिन बाउर ठीक उसकी है। बीवी फाशा थी, अच्छा। वो उसके साथ कुछ लोग मिले जब आपको फतह नसीब हो रही थी, ठीक है। तो उसने कहा कि इसका रीजन जो है, इसका हल हाँ। हमें बताएं। उन क्या? लोगों ने कहा, ठीक है। तो वो सोचने लग गए, उन्होंने कहा भी हम जाते हैं बलम बिन बाउर के पास, वो बड़ा ज़ाहिद और आबद है, ठीक है। नहीं तो अगर उसको पता है। चले छोटी सी इसे बात, शॉर्ट करें फिर आगे शॉर्ट कर रहा हूँ, मौजूदा शॉर्ट कर रहा हूँ सर, ठीक शॉर्ट है। कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसने कहा कि आसान सा हल है जी। कि आप उस मुसलमानों की फौज के अंदर अच्छा। बरहना औरतें ले आए, ठीक है। जब वो उसकी तरफ एक भी माइल हो गया ठीक है। तो सारे आपकी फतह हो जाएगी और उनको शिकस्त हो जाएगी। अब देखें, यानी फहाशी बुला। अब देखें, अच्छा। एक जमात को फांसी फैलाकर हाँ। बुलंदी मिल रही है ठीक है। और दूसरी जमात फहाशी करके अच्छा। नीचे आ रही है। ठीक है। क्या वजह है? क्योंकि एक जमात है हिजबुल्लाह की अच्छा। और एक जमात है शैतान की, अच्छा। हिजबुल शैतान। अच्छा। अब शैतान को बुराई फैलाकर बुलंदी मिलती है अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला की जमात को अच्छाई फैला के बुलंदी मिलती है। ठीक है। अगर वो तो इस टाइम अगर पाकिस्तान को जो कि एक हाँ इस्लामिक जी। कंट्री है, बुलंदी मिल रही है या नहीं मिल रही? ये बुलंदी नहीं मिल नहीं ना रही, मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही? इसका क्या वजह क्योंकि है? हमने मगरिब को अपना लिया। क्या मगरिब तो इकोनॉमी में आगे जा रहा है। सर वो इसी बताया तो है कि वो शैतान की जमात है। अच्छा। मगरिब मुसलमान जो अल्लाह की यूरोप है, जमात है, जो हाँ जी। यूरोप है वो शैतान के लोग हैं बिल्कुल सारे। शैतानी जमात है, अच्छा। जिसमें भी चाइना वाले भी शैतान के कोई लोग। भी जमात होगी वो शैतानी जमात है, ठीक है। तो जो फिर ये अल्लाह और शैतानी, उसके रसूल से हटके ये हो। चाइना वाले शैतानी जमात है तो ये भी आगे जा रहे हैं, यूरोप वाले भी तो शैतानी भाई जमात। शैतान नहीं जब काम इन्हें शैतान करोगे, आगे लेके जा रहा है मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि एक इधर। मुझे नहीं लगता है बात ये नहीं, अच्छा। बात ये नहीं है। बुलंदी और पस्ती होती अल्लाह की तरफ से ठीक है। लेकिन मकसद ये होता है कि जब बंदा एक चीज। स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का मतलब एक ही स्ट्राइक का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साथ में ट्रेड करना। अगर आपका व्यू है कि मार्केट शैतान की है, यानी बुराई शैतान की है, है। जब उसकी बुराई वो फैलाएंगे तो उन्होंने बुलंदी की तरफ जाना है। उन्होंने बुलंदी। अच्छा इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिंपल सा एक सवाल है जी। कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज कितने हैं? 56 56, 56, 57 जितने भी कह लें। 57 और सुपर पावर दुनिया में कौन है? सुपर पावर दुनिया में अल्लाह है। नहीं, ये अल्लाह तो ठीक है, वो तो हमारा ईमान है ना। सेंटेंस जो इस्तेमाल किया मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर इधर हम दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिर भी माननी किसकी जाती है? चले चले ये सुपर पावर अल्लाह मानते हैं हम, लेकिन दुनिया में इस टाइम पावर किसकी चल रही है? चले ये तो बता देखना ये है, बात ये है, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इररिलेटिव है, इररिलेवेंट है। कैसे? इसलिए कि माने किसकी जाती है। हाँ आप ये कहेंगे, आपको ये मैं बताऊं जी। कि अगर आप थोड़ा सा मीठा खा लें जी। और आप सबसे ज्यादा जो है सालन वाला चीज खा लें, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मिकदार में मीठा खाएं तो वो पूरी जितना भी आपने नमक वाली चीज खाई है उसके ऊपर वो हावी हो जाता है। ठीक हो गया। हक हर जमाने में थोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हम तो 57 कंट्रीज है ना। भाई जी। 57 तो दुनिया में कितने मुल्क हैं? दुनिया में तो 200 के करीब या इससे तो भी। आप फिर यही लेकिन हिसाब करें। एवरेज निकाल लेना। लेकिन आप एवरेज। बात ये नहीं, एवरेज हाँ। एवरेज करेंगे। मैं भी अभी आपसे ही क्वेश्चन करूं तो मुझे बताएं, सन 61 हिजरी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जी। मदीना से निकला था, अच्छा। कितने लोग थे साथ? चंद लोग थे। तो फिर वो क्यों नहीं आए साथ? ठीक हो गया, मैं मैंने आपकी सिर्फ बात समझ एक- गया हूँ एक अंकल जी। मिनट, नहीं एक मिनट बात सुन ले। जो आपने इंडिया की बात की, हाँ, इंडिया की किसने बात। कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी अटामिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया पास से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, और आगे इसके अलावा आप देखें, उनने 3 दफा सितारे सियारे भेजे हैं, अच्छा। 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे
चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, नहीं, सर, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, और पिछले बाद साल में के पहुंचे, पहुंच 3 चुके दफा फेल होने के बाद पहुंचे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट वो हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ? भाई जिसके साथ अभी हम ये बोलेंगे कि है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में यहूदियों के साथ जो है ये किया, मसला किया। ठीक है। आप उसमें कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बात मैं आप देखें, जब सिर्फ दुनियावी चीज सिंपल को बात, मजहबी हाँ, चीज के साथ हाँ, आप कंफ्लिक्ट कर देते हैं मजहब ना, से वो गलत बात है। आप गलत हैं। नहीं, दुनिया दीन दुनिया से अलग नहीं है। अलग नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं, एक ये तरफ है से- कि दुनिया में रह के दीन के साथ जीना है, ना कि के साथ। आपने दीन को छोड़ के दुनिया के साथ मैंने तो जीना ये कभी कहा ही नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ प्रैक्टिस करो मजहब की प्रैक्टिस। लेकिन मुझे ये बताएं ये कि एक साइड पे practice- हम कहते हैं ये- यहूदों ने सारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, भाई, दूसरी साइड पे दोस्त यहाँ से क्या मुराद है? हाँ। दोस्त से क्या मुराद है? दोस्त से मुराद है कि आप वो आपके मुखलिस दोस्त नहीं, से आपके मुराद सच्चे नहीं ये हो है सकते। कि तो फिर चाइना दोस्त है हमारा। देखे, दोस्त से मुराद क्या है? हाँ। आपका दोस्त है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर मैं आपका दोस्त नहीं, जस्ट लाइक ठीक है, जो आपका दोस्त है, आपकी राजो न्याज की बातें उससे होती हैं, ठीक हो गया। मेरे से सिर्फ नहीं एज हो इस्लामी पाएगी। मतलब अभी आपने जो बात करनी है वो अपने से करनी है, उससे नहीं करनी। ये तो आपने ओपिनियन दी, मैं ठीक है, ये देखने वाले अंकल की बात का नीचे कमेंट करिएगा। ये नौजवान मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी आपका नाम? एक बात और बताऊंगा जी, एक बात और इंडिया के हवाले से जो आप बता रहे हैं। इंडिया के बात, आप इंडिया को देखो, जी दिखाएं, बताएं। देखें पाकिस्तान का हदूद अरबा और इंडिया का हदूद अरबा, बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस ये जी। बहुत ज्यादा होके भी वो हमारे से खाम खाता है, हमारे से डरता है। क्यों? उसका ईमान का अमल नहीं है। नहीं, डरने वाली बात कहाँ डरता पे है ना भाई, डरता कहाँ है। से ऐसा, मतलब कहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिया डरता है? मुझे ये बताएं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा डरता नहीं, मुझे बताएं कहाँ से ऐसा लगता है? जस्ट लाइक फॉर For example, कैसे मैं अच्छा। पहली बात ये है, सारे कहते हैं कि जी कारगिल में ये हो गया, ये हो गया। हाँ, 71 में ये हो गया, जो भी। 71 में क्या हुआ? हाँ। कुछ नहीं, दो भाई जुदा हो गए हो हैं, गए। लड़ पड़े हैं, मसला किया है, आगे है, बरगलाए गए हैं। वो भी इंडिया ने बरगलाया था, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई ठीक है हो गया। कि उसने उसके ऊपर तो परवाह हम मुसलमान किसी की बातों पे हम क्यों आ मुसलमान, जाते हैं? हमें मुसलमान यकीन मोहकम अमले पे हम जबरदस्त। मोहब्बत अच्छा। फाते आलम आ- जहाद जिंदगानी में है, ये है मर्दों की शमशीरें। ठीक है, ये अलावा इकबाल साहब जी, जी, ने बात बिल्कुल। किया कि जब हमें बाअमल होना चाहिए। ये मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ नारे शारे लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले 71 में हमने कह दिया कि दो मुसलमान भाई आपस में अब अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे मेरी बात सुनो, हैं। ये कोई बात नहीं है आप है। कतर का रोना रो रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपने जिसने मादी से सिर्फ सबक सीखता है, माजी पे रोता नहीं है। ऐसा ही है, सबक सीखना चाहिए। तब भाई आपको वर्गलाया गया। ठीक है, और अभी भी वो कौन को अब कौन अभी लग रहा है? अभी आप देखें तो बांग्लादेश वो हमारे नजदीक आ गया, वावेला इंडिया में शुरू है। अच्छा, और ये अफगानिस्तान हमारे से दूर जा रहा है या नजदीक है? अफगानिस्तान को क्या कहोगे? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहना। आप नहीं कहना जो इसको कहना। करीब करके क्या करोगे? आपने करीब करके क्या किया? कोई फायदा नहीं अफगानिस्तान क्या का। किया? मैंने ये बुक्स में पढ़ा है, ये बड़े बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जब तक अफगानिस्तान में पीस, अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान में पीस, पाकिस्तान में अमन नहीं आ ओ सकता। भाई, मेरे तो भाई- आप इधर से अफगानिस्तान की वैल्यू मेरी समझ बात सुने। जी। अफगानिस्तान के साथ किसी को पीसफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके साथ रिलेशन बेहतर रिलेशन तो हमने बेहतर किए। हमने उनको इधर जगह दी, हमने उनको वसाइल दिए, अच्छा। हमने उनको पैसा दिया, ठीक है। हमने उनको रोजगार दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया? तुम्हें एटम बम दिया? क्या दिया उन्होंने- तुम्हें तुम्हारे साथ दहशतगर्दी की। और तुम अच्छा। क्या कहोगे? तुम उससे बचोगे? नहीं, उधर मेरा तुम्हारा सवाल भाई ये है तो सवाल सर, क्या है? मेरा सवाल ये है कि- भाई अफगानिस्तान का क्या करें? दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं सर, अफगानिस्तानी जन कह अफगानी रहे हैं? हमारे बहन भाई है, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें हाँ, अफगानी क्या कर रहे हैं? जितनी अफगानी मेहनत कर रहे हैं ना, तुम कर ही नहीं सकते पंजाबी। एक मिनट क्या कर, एक मिनट अफगानिस्तान 500 रुपए दे आपने एक मिनट सबर करें, एक मिनट सबर करें। जी, जी। आप मुझे ये एक बताएं, मिनट। आप उसका जो है नेट पे जरा देखें। हमारा बरादर मुल्क है, दोस्त मुल्क है, मुसलमान है मुल्क है। तो मुसलमान हम अपने मैं अपने घर में मुसलमानी करनी चाहिए ना, देने के लिए तैयार हूं। उसको मुसलमानी करनी तो उधर चाहिए। शरी निजाम है, क्या शरा क्या कहते हैं? एक मिनट इस्लामी निजाम है या क्या नहीं? मुझे इतना- एक मिनट इस्लामी निजाम है क्या? सर देखिए, इस्लाम के कवानीन ओ क्या- भाई इस्लामी निजाम बताओ है क्या? मेरी बात सुनो, जितनी इस्लामी निजाम अफगानिस्तान में इतना पाकिस्तान में नहीं है। ये बताओ, भाई बात सुनो, अच्छा, भाई बात सुनो, इधर आए मुझे आप। भाई इधर साहब, आओ, इधर आइए। इस्लाम, मुझे इस्लाम बताओ क्या है? अच्छा, और भाई इस्लाम बताओ है क्या? लड़ाई तो नहीं ना सर करनी। आप वो तो भाई बुजुर्ग तो हैं, आप मैं तो कहता हूँ बड़े मुझे क्या हैं। इस्लामी,
बात तो इस्लाम और भाई साहब सबर करो, आप इस्लाम की सबर बात कर रहे हो। नहीं प्यार पहले ये सीनियर है बताओ कि बुजुर्ग इस्लाम है क्या ना। है? बुजुर्ग है, नमाज इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो भाई सिंपल सी ये बात इस्लाम है। नहीं है। हाँ, ये नहीं है आप कह इस्लाम। रहे हो कि अफगानिस्तान में इस्लाम ही नहीं है। आप कह रहे हैं इस्लाम पता है कि इस्लाम नहीं है बात, जितना इस्लाम वहाँ पे यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, क्या सुना, क्या दिया हमें? देखें उनकी भी कुर्बानी हम दे, हमारी मसलों में बम बढ़ाए, हमारे जलसों में बम बढ़ाए, हमारे अंदर किया क्या किया, किसने किया? अमेरिका का सवाल था। तो अमेरिका के अमेरिका की बात करते हो, अमेरिका का कहना क्यों मानते हो? तो अमेरिका का ये गलती तो हमारी हुई ना अफगानिस्तान भाई की। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन बता रहा, जो पकड़े गए कौन है वो? अच्छा आपको पता है कि ये बम धमाके कौन करता है? कौन करता है? अच्छा कौन हाँ? आप डरने वाले मेरी बात सुनो। कौन मार रहा है? अच्छा तो जो मार रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। मैं तो ओपनली कहता हूँ। फौज के साथ कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन शहीद हो रहा है? अच्छा। हमारे मुसलमान शहीद, हमारी वहाँ फौज शहीद आपस हो में रही है, दोनों मुसलमान लड़ हमारी रहे हैं। फौज शहीद हो रही है। अच्छा, अफगानी नहीं है। फिर कौन है? वो जो दहशतगर्द है ना, वो अफगानी नहीं ठीक है, है। वो इंडियन है। अच्छा इधर- इंडिया जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है, अच्छा जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। ओ अंकल जी मुझे तो ना मारे। ओके, जो मुझे तो इंडिया की ना बात मारे। मानता है वो नहीं, इंडियन है। मेरे साथ लड़ाई इंडिया नहीं, नहीं, अफगानिस्तान का अब वजीर आप खारजा, रुकना इधर। अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसकी झोली में जाके बैठा, इसकी झोली में बैठा। अच्छा नहीं ये माइंड उठेगा एक मिनट ऐसे नहीं जाए। अच्छा भाईजान देखें यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक मिनट भाईजान मेरी बात सुनिए। इधर आए आप भी और आप भी। वो सीनियर थे, बात जो भी कर रहे थे वो देखे मैंने कोशिश की कि उन्हें बेहतर करने की गाइड करने की, लेकिन उनसे गुस्सा नहीं हम कर सकते। अब आप अपना स्टांस बताएं। अगर अंकल ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमने इतना कुछ दिया, सामने आ जाए तो तुम्हें उसके सारे डिटेल बता दे कि अफगानी क्यों कहते हैं अफगानी दहशतगर्द। अच्छा। हम सारे कुर्बानी पाकिस्तान आजाद किसने करवाया? पठानों ने करवाया था। अच्छा सदर अयूब खान पठान था जिसने फौज के साथ आजाद कश्मीर में लड़े थे सारे हमारे अच्छा, पाकिस्तानी। ठीक है। ये कहता है अफगानी दहशतगर्द। कहाँ से अफगानी अच्छा दहशतगर्द? मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा क्लियरली, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा ना, मतलब चाहे वो अफगानी होगा, चाहे वो पाकिस्तानी होगा, चाहे वो चाइनी होगा या दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करता होगा, वो तो सरासर पाकिस्तान का दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम ये कह देंगे ये अफगानी है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो चाइनी है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो ऐसे तो हम नफरतें बखेरेंगे ना। अफगानिस्तान ये के भी लोग पता है, हाँ, उनको ये भी पता है कि कौन बम धमाके करवाने वाले और कौन करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन ये बोल नहीं सकते ठीक डर हो- पोक के। अच्छा मैं तो कहता हूँ जो बम धमाके वो सारे को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक हो गया। हमको यहाँ पहले पता भी नहीं था कि वो कौन अमेरिका ही मतलब अमेरिका को दे दिए हमारी गवर्नमेंट ने और ये हुकूमत उनके क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक हो गया। समझे, अभी ये तो गुलाम बने हुए हैं। अच्छा ट्रम्प हमारे जो मिनिस्टर वहाँ पे गए अमेरिका, ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंट बना और उधर तकरीब हुई है, इवेंट हुआ है, हमारे मिनिस्टर्स को तो उतनी जगह ही नहीं मिली उधर फ्रंट पे ले गई। मेरी बात सुनो, एक मैं बताऊं, जी बोले अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हो गया। अच्छा। अफगानिस्तान ने अमेरिका से छुटकारा हासिल कर लिया। ठीक है। पाकिस्तान अब भी गुलाम है। नहीं आजाद तो हम नहीं, पाकिस्तान गुलाम है। आजाद तो पाकिस्तान है। को ट्रम्प कुछ नहीं समझता, वो अच्छा। पाकिस्तानी को कुछ नहीं समझता। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अफगानिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की निस्बत अफगानियों की ये ज्यादा तो इज्जत है। पूरी दुनिया वैसे कहती है कि पास में पाकिस्तान ने हेल्प की, अफगानी भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान ने हेल्प की। बिल्कुल की है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आज क्या ऐसी नौबत आ गई कि हम आपस में लड़ने लग पड़े, मतलब अफगानी और पाकिस्तानी या इस तरीके से भाई लड़ने ये लग जो पड़े। इधर ये से भी नफरत मेरी किसने बात सुनो, फैलाई? मेरी बात सुनो, फैलाई? दरअंदाजी इधर से भी होती है उधर से भी होती हाँ, है। ये मेरी मानने में बात, आता है। उनके कबायली लोग, उनकी दुश्मनी है आपस में, ठीक है। इधर भी खानदान है, बहुत से अदर भी ग्रुप बने खानदान हुए है। हैं, हाँ तो वो कोई नाम कोई अफगानियों का, TDA, वो नाम अफगानियों का ले रहे थे। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो ग्रुप है, आधा खानदान इधर है, आधा खानदान उधर है, ठीक है। उनकी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। वो नाम अफगानिस्तान का आप ले रहे ये एक बात देखें, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात कैमरे पे देख के कहें कि भाई चाहे वो अफगानी है, कोई भी ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान में धमाका करता है वो दुश्मन है। अफगानी हो तो वो भी वो तो दुश्मन है। दुश्मन है, सरेआम हम कहते हैं दुश्मन है हमारा। हाँ, लेकिन किसी को ये कह देना ये अफगानी है तो ये दुश्मन है, ये बात गलत बात ये गलत बात है। ये दहशत फैलाते हैं, ये नफरत हालांकि फैल जाती नफरत। हम मुसलमान एक कलमे के मुसलमान जी, हैं, समझे, सारे एक ही कलमा पढ़ते ठीक है। हैं, इस्लामी मुमालिक जी है। जी ये होटल सारे चेक कर लें, मैं आपको क्लियर ही बताऊं, ठीक है। ओनली बताऊं, हर चीज इधर से खालस मिलेगी आपको, चाय भी खालस मिलेगी, पराठा भी खालस मिलेगा, सस्ता मिलेगा, जो उन्होंने कहा है ना वो ही मिलेगा। उसके मुताबिक मिलेगा। हाँ तो पाकिस्तानी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम है ना जो वो सब वो तो- पराठा पैसे 1 नंबर के लेके घीस में 4 नंबर हो लगाएंगे। गया। इन्होंने लेकिन- जो कहा वो ईमानदार बंदे हैं, ठीक अफगानी है। ईमानदार। लेकिन जो एजुकेटेड लोग होंगे ना वो इस चीज को जरूर समझेंगे कि आज भी हमें एक
सोची समझी साजिश के थ्रू लड़ाया पठान, जा रहा है। पंजाबी, सिंधी, बलोच इस नाम पे लड़ाया जा रहा है, अफगानी के नाम पे लड़ाया जा रहा है। भाई सबसे पहले ये समझो, जो पाकिस्तान में रहता है वो चाहे पश्तून है, चाहे वो अफगान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोच है, वो पाकिस्तानी है। किसी को आप पठान की नजर से ना देखो, पश्तून की नजर से, सिंधी की नजर से, बलोच की नजर से नहीं, पाकिस्तान की नजर से देखो। What if I had started a mutual fund SIP of rupees 5,000 per month 25 years ago? I would be a और जो वाकई में दुश्मन है उसको पकड़ो। दुश्मन शायद हमारी अपनी जेबों में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे मैंने हैं। क्रिकेट मैच में देखा है, ठीक है, बच्चों ने एक अफगानिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, एक पाकिस्तान क्या का। बात है। उन्होंने कहा कि हमारा फेवरेट मोहम्मद नबी है, राशिद खान हमारा फेवरेट, जबरदस्त। हमारा शाद अफरीदी है, लेकिन कुर्सियां भी हमारा चली हैं। नसीम ये शाह है। देखें अफगानिस्तान नहीं, और पाकिस्तान के मैच में जो बात है वो कुर्सियां चली हैं। भाई मैं खुद देख लो पख्तून हूँ, ठीक ठीक है। है, लेकिन मैं सबसे पहले सपोर्ट पाकिस्तान को करता हूँ। आपका ये फर्ज है। पाकिस्तान है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम की पैदाइश ही पाकिस्तान में और पाकिस्तान में हम बड़े हमारा रहते हैं, पाकिस्तान बड़े को हो समझ, लेकिन मैं अफगान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। बाद मुल्क के जो इंडिया के साथ और किसी और ममालिक के, मैं खुद ही अफगानिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई है, भाई सब है, मुसलमान मैं है। आपको ये बताऊं हाँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट जब भी बात पाकिस्तान होगी, पर जी, जी। जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, आएगा। तो मेरा यकीन है कि अफगानी सबसे पहले जान देंगे। क्या बात है। मैं आपको 100% क्लैपिंग हो जाए इस बात के ऊपर जी, तालियां हो जाए। मैं पाकिस्तानी कहता से हूं- ज्यादा, पाकिस्तान से और ज्यादा ऐसी अफगानी ऐसी बातें सुन के ना मोहब्बत बढ़ती है हाँ और जी। जज्बा बढ़ता है। पश्तून हो, कोई अफगानी हो, पाकिस्तान का सिटीजन हो, ID कार्ड हो, वो कहेगा हाँ भाई। अभी जो हुकूमत है लेकिन ये लोगों में- गुलाम बनी हुई है अमेरिका का, हाँ। समझे, पिशावरी चप्पल से पूरा अमेरिका डर रहा है। एक ही पिशावरी चप्पल से पूरा अमेरिका डर रहा चले, है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, बात आपकी मैं समझ गया हूं। चले ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपने एक बात बस मुझे बतानी है, क्या समझते हैं आप? अंकल इंडिया के नाम से भी थोड़ा गुस्सा कर रहे थे कि जी इंडिया ये है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं, इंडिया में तो वो भी नहीं। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, जो आपको बेहतर लगे मुझे बताइएगा, इस टाइम सारी दुनिया में रिलेशन किसके ज्यादा बेहतर है, हमारे या उनके? किसके साथ? पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, चले अमेरिका के साथ ही लगा लें, दूसरे कंट्रीज के मैं साथ। आपको सही बताऊं, जी सच, जो सच हर है, मुल्क में ना, जैसे नवाज शरीफ साहब के तलक है, नवाज शरीफ के सऊदी अरब के साथ, जी। उधर उनकी इंडस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने रिलेशन उनके साथ बेहतर करने हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा लिखा इमरान खान आया था ना, हाँ। इमरान खान ने यही कहा कि यार हमारे सब भाई हैं, अफगानी हमारे भाई हैं। ठीक है। लेकिन ये अभी यूएई में सुनने में आ रहा है, बहुत से लोग इधर पढ़े लिखे भी होंगे, वीजा के लिए भी बड़े लोग अप्लाई करते होंगे कि यूएई हमें वीजे नहीं दे रहा। ये आपको पता है? तो हमें, लेकिन देखे ना, वो पाकिस्तानियों को वीजे इसलिए नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा? कि उधर हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे बड़े उधर भीख मांगते हैं, ये देखें, अफसोस वाली बात भीख है। मांगते हैं। हम अब जो आप- जी भीख मांगते हैं, जाके जाते ना, हम पैसे लेने नहीं आए, ठीक है, हम अंदर से पैसे दे रहे हैं, पैसे चुपके से हेल्प पैसे करते दे, हैं, हेल्प जरा कर मुश्किल रहे हैं। वक्त है, थोड़ी वो हेल्प पैसे जब तक ये कर्जा लेने नहीं ना लेंगे, जब तक ये कर्ज लेना बंद नहीं ना करेंगे, ठीक है, तो हमारे में कोई इज्जत नहीं होगी, बेहतरी नहीं होगी। बेहतरी नहीं होगी। मैं ये भाई की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। कुछ 2-3 पॉइंट है जिसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो हर एक की अपनी ओपिनियन है। मोहब्बत और हुस्न इसी में है कि भाई देखें, लेट्स सपोज मैं कोई बात कर रहा हूँ, उससे ये डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुने तो सही, पब्लिक में आए तो सही, पब्लिक की बात आगे पहुंचाएं तो सही। लेकिन सिर्फ एक ही स्टांस रखेंगे कि भाई ये दुश्मन है या ये एजेंट है या ये गलत बात करता है, इससे लड़ पड़ो, इससे बात ना करो, इससे नफरतें बढ़ेंगी, लोग आपस में मजीद डिवाइड हो जाएंगे और फिर दुश्मन फायदा डेफिनेटली। अभी मैं आपको बताऊं, मौजूदा दौर में ये जो हुकूमत है ना, जी, बिजली के बिल और गैस के बिल, अच्छा। हर बंदा कलप रहा ठीक है। है। ये मरियम नवाज ये रक्षे ले दिए, कौन से ये लोग? सब ले, मेरी बात सुने, ये गलत है। ठीक है, मैंने कहा नवाज शरीफ ने जितनी देर हुकूमत की ना, गैस की कीमतें ये कम कर दे। ठीक हो अभी लोग इनसे नफरत करते हैं, इनको पेट्रोल प्यार की नहीं करते, कीमतें कम पेट्रोल कर की कीमत कम कर दे, बिजली की कीमत कर दे, हाँ। लेकिन गैस के इतने बिल आ रहे हैं, मजदूर बंदे किराएदार रह रहे हैं, वो उनको मुश्किल पैसे है। नहीं दिए जा रहे। डेफिनेटली तो ये मेरी ये नवाज शरीफ से ही गुजारिश है बिल्कुल जी। कि और ये ये गैस देखें- की कीमतें प्लीज बंद कर दे, और इसको कम कर दे। जैसे पहले देख रहे हो, पहले मुल्क चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा, लेकिन वो कीमतें भी बहुत कम थी, अब कीमतें 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, फिर भी हम डिफॉल्ट है, गैस आ नहीं रहा, पैसे बिजली दे की रहे हैं हम, कीमतें भी ज्यादा बिजली है। भी आ रही और है। अभी ये मोहब्बत देखें या पाकिस्तानी अवाम में सबर देखेंगे, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं रिक्वेस्ट कह कर रहे रहे कि हैं। प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब, ये आपके लिए आखिरी चांस है। अच्छा,
आखिरी चांस है। अभी आपने कुछ नहीं ना करके दिखाया तो फिर खुदा कभी नहीं, आपका कभी नहीं, खुदा कभी नहीं। आपका खुदा हाफिज़। चले जी, भाई से आपका बात खुदा। करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, थोड़ा सा उधर कैमरे की तरफ मैं देखें। 35 साल से टेक्सटाइल मिल में मैनेजर हूँ। ठीक है। ये मेरा स्टेटस देखें। क्या बात मिस्टर है। वोंग है जो फाउंडर ऑफ ये चाइना का मिस्टर वोंग है जो सी पैक का मैनेजर। अच्छा। फाउंडर ऑफ सी तो पैक। इनके साथ आप तो मौजूद हैं। मैं बताता हूँ, मैं पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्त थे रायवन में, वहाँ पे 22 साल मैनेजर ये रहा। मैं तो कहता हूँ कैमरे में जरा उसके- दिखाएं मैं- कि ये मिस्टर वांग जो कि सी पैक के हेड फाउंडर है सिंह मिल के चिंगचोंग के। अच्छा, वो उनके करके साथ ये भाई साहब मतलब काम कर चुके मैं हैं। 15 साल से अभी उनका अप्लाई हूँ। अच्छा, फैसलाबाद में 822 एकड़ रकबा, 3 बाईपास उनके अंडर में आते हैं। चाइनीज के। चाइनीज के उकाड़ा, अच्छा। उसके बाद जंग, उसके बाद हाँ। जड़ा वाला। तो ये इतनी बड़ी फैक्ट्री थी 2020 में बंद हुई, अच्छा, अभी तक नहीं चली। क्या वजह है? चाइना भी अब दूर जा रही है क्या? मियाँ साहब के सारी जिंदगी मेरी उनके साथ गुजर गई, मियाँ बाज शरीफ साहब के।